हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है इडली डोसे वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इडली डोसे वाली चुड़ैल की कहानी। किसी गांव में सरिता नाम की लड़की रहती थी। अभी कुछ ही दिनों पहले सरिता की माँ ने उसकी शादी तय कर दी थी। फिर एक दिन दोनों माँ बेटी शहर से गहने खरीद कर लौट रही थी, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें कुछ डाकू घेर लेते हैं। जानते हैं कि तुमने अभी शहर में ढेर सारे गहने खरीदे हैं, चलो सारे गहने हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। नहीं नहीं, ये गहने मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए खरीदे हैं, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दूंगी। लगता है ये बुढ़िया इतनी आसानी से नहीं मानेगी, चलो इन दोनों को मार देते हैं। बेटी तू यहाँ से भाग जा, वरना ये लोग तुझे भी मार देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर सरिता वहाँ से भाग जाती है। तभी एक डाकू चाकू से सरिता की माँ पर हमला कर देता है और उससे सारे गहने छीन लेता है। उसके बाद वो सभी डाकू वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सरिता लौटकर आती है, लेकिन तब तक उसकी माँ मर चुकी थी। सरिता अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रोने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी सरिता के रोने की आवाज सुनकर एक चुड़ैल उसके पास आती है। सरिता की माँ की लाश देख चुड़ैल सारी बात समझ जाती है। जो होना था हो गया लड़की, अब तू यहाँ से चली जा, वरना अपनी माँ के साथ साथ तू भी मर जाएगी। ये जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं जीकर क्या करूंगी, मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सरिता की बात सुनकर चुड़ैल को उस पर बहुत तरस आता है। तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूंगी। के बाद चुड़ैल अपना रूप बदलकर सरिता के साथ उसके घर चली जाती है। चुड़ैल देखती है कि सरिता के घर की हालत बहुत बुरी थी। उसके घर में सुख सुविधा का कोई सामान नहीं था। तभी सरिता के घर में एक औरत आती है। सरिता, मैंने सुना है तेरी माँ को डाकू ने मार दिया है और सारे गहने लेकर भाग गए। अब तो तू मेरा कर्ज नहीं चुका पाएगी, इसीलिए तू इस घर को मेरे हवाले कर दे और यहाँ से चली जा। उसके बाद वो औरत जबरदस्ती सरिता को उसके घर से बाहर निकाल देती है। ये देख चुड़ैल को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन से चुड़ैल सड़क किनारे इडली डोसा बनाकर बेचना शुरू कर देती है। चुड़ैल के बनाए हुए इडली डोसा का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे लोगों को चुड़ैल के बनाए हुए इडली डोसा खाने की आदत पड़ जाती है। इस तरह रोज सरिता के पास ढेर सारे पैसे आने लगते हैं। तुम बहुत अच्छा इडली डोसा बनाती हो, लेकिन तुम एक चुड़ैल हो, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मरने से पहले मैं इडली डोसा बेचा करती थी, मेरी अपनी एक दुकान थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदमाशों ने मेरी दुकान के साथ साथ मुझे भी जलाकर मार दिया। तब से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अब मैं आराम से मुक्ति पा सकती हूँ। इस तरह कुछ ही महीनों में सरिता अपना सारा कर्ज चुका देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक आदमी चुड़ैल के पास डोसा खाने आता है। लेकिन तभी वो चुड़ैल के उल्टे पैर देख लेता है और चुड़ैल की असलियत का उसे पता चल जाता है। उसके बाद वो गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बता देता है। उसकी बात सुनते ही सभी लोग डंडा लेकर उस चुड़ैल को मारने पहुंच जाते हैं। चलो इस चुड़ैल को मारकर खत्म कर दो, वरना ये हम सबको मार देगी। नहीं नहीं, ये अच्छी चुड़ैल है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। देख सरिता, ये अच्छी चुड़ैल है या बुरी चुड़ैल, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि इस चुड़ैल का यहाँ रहना हम सबके लिए खतरा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन प्लीज तुम लोग इसे कुछ मत करो। इस तरह गांव वालों को मना कर सरिता चुड़ैल को जाने के लिए कह देती है। चुड़ैल सरिता की बात मानकर उसे गांव छोड़कर जाने के लिए कहती है।
लेकिन अगली सुबह जैसे ही सरिता सोकर उठती है तो अपने सामने चुड़ैल को खड़ा देख वो हैरान रह जाती है। अरे तुम इस गांव को छोड़कर चली गई थी ना? अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा, इसीलिए आज से मैं इसी घर में रहूंगी। तुम्हें रोज इडली डोसा बनाकर दूंगी, फिर तुम उसे बाहर जाकर बेच देना। इस तरह कोई मुझे देख नहीं पाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनकर सरिता बहुत खुश होती है और फिर से चुड़ैल के साथ रहने लगती है। फिर कुछ समय बाद वो चुड़ैल सरिता की शादी करवा देती है और उसके बाद हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों इडली डोसे वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भावना से दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।